कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन। वो आपका इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज़ 8 होता है। इक्विटी डेरिवेटिव जो है वो किसी भी ब्रोकिंग फर्म में अगर आपको काम करना है जो कि रिलेटेड टू बाई सेल होता है। सबसे पहले बात बता दूं कि जिस तरीके से हमें व्हीकल्स चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, व्हीकल लाइसेंस की, उसी तरीके से हमें इक्विटी शेयर्स में ट्रेड करने के लिए या डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए, क्लाइंट के बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग करने के लिए या किसी कंपनी में काम करने के लिए हमें इक्विटी डेरिवेटिव 8 का सर्टिफिकेशन चाहिए पड़ता है। NISM में 26 कोर्सेज होते हैं। हर कोर्सेज का काम अलग होता है। कोई कोर्स आपको म्यूचुअल फंड का लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, तो कोई आपको कमोडिटी डेरिवेटिव, कोई आपको करेंसी डेरिवेटिव। NISM के हम सारे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, जो कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना चाहिए। वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है जिससे आप हमें डायरेक्टली वहाँ से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी भी नंबर पे कॉल कनेक्ट नहीं होता तो आप दूसरे नंबर पे ट्राई कीजिए। आपको 2 नंबर प्रोवाइड किया गया है। इक्विटी डेरिवेटिव आज के डेट पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, बिकॉज ऑफ अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास NISM का सर्टिफिकेशन तो होना चाहिए। एक टाइम था जो कि 3 साल 4 साल के पहले की बात है कि जब आपके पास NISM सर्टिफिकेशन नहीं भी होता था तो भी कंपनी आपको रख लेती थी काम के लिए। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से NISM ने क्या किया है अभी कि सेबी ने एक रूल बना दिया है कि जिसके पास ये सर्टिफिकेशन होगा वही NISM के सर्टिफिकेशन के थ्रू वो काम कर सकता है स्टॉक मार्केट में। जैसे कि जिसके पास भी लाइसेंस नहीं होता है, वो 18 साल के ऊपर नहीं है, तो वो गाड़ी चलाने के योग्य नहीं है। उसी तरीके से अगर आपके पास NISM का लाइसेंस नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में काम करने के योग्य नहीं है। सो NISM सर्टिफिकेशन आप क्लियर करो, तभी आपको जॉब के लिए जो रिक्वेस्ट आती हैं, जैसे कि आपने भी देखे होंगे कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें, तो वो रिलेटेड टू NISM के थ्रू ही मिल पाएंगी आगे चल के। और अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई बिजनेस भी अपना ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको NISM का सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। इट्स कॉमन टू हैव डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी एक्सपायरेशन डेट। ये बोल रहा है क्या ये कॉमन है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कि इसमें कोई भी विदाउट एक्सपायरी के क्या आप कॉमन डेरिवेटिव, मतलब कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिना एक्सपायरी के काम कर सकता है या काम करता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे फॉल्स। देखो, मोस्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैव अ एक्सपायरेशन डेट। तो जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि फ्यूचर हो गया, ऑप्शन हो गया, इन सब में क्या होता है कि एक एक्सपायरी डेट दिया जाता है। तो बिना एक्सपायरी के डेरिवेटिव में काम नहीं होता है। तो इसमें अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसका आंसर लगाना है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ डेरिवेटिव ट्रेड्स वुड बी थ्रू। इंडिया में जो क्लियरिंग और सेटलमेंट होता है वो डेरिवेटिव में सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो वो सेटलमेंट कौन करता है, किसके थ्रू किया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूरो क्लियर, SBI अप्रूव्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड क्लियरिंग हाउस करती है, या फिर द इंटर बैंक क्लियरिंग हाउस करती है? सबसे पहली बात कि SBI अप्रूव्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड क्लियरिंग हाउस ही करती है। जो भी सेटलमेंट होते हैं फ्यूचर में, ऑप्शन में, तो ये सेटलमेंट कौन करता है? ये करता है आपका क्लियरिंग कॉरपोरेशन के थ्रू किया जाता है, जो कि उसके क्लियरिंग मेंबर करते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हो। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्लियरिंग हाउस इज रिस्पॉन्सिबल टू clearing and settlement for all trade executed to the future and option segment of exchange. The clearing and settlement of derivative trades would be through SEBI approved clearing corporation house. Clearing corporation houses compiling with the eligibility condition as the down of the LC गुप्ता कमेटी हैव अप्लाई सेबी फॉर ग्रांट अप्रूवल। तो सेबी से इनको अप्रूवल भी चाहिए पड़ता है। सेबी जब अप्रूव्ड कर देती है तो भी वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो होता है वो क्या करता है, इसको क्लियर करता है। और क्लियरिंग कॉरपोरेशन का जो नेटवर्क होता है वो कितने का होना चाहिए? 3 करोड़ का, मतलब कि 300 लाख का। तो इसको आप याद रख लो, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट, ये हम एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो है अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट। तो अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में क्या है, शुड बी मेंबर ऑफ द कैश सेगमेंट, should be also a become member of the cash segment within 2 provides trading facility of its client does not have any trading rights। तो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर जो होता है उसको कोई भी ट्रेडिंग राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं एक्सचेंज के थ्रू। तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग मेंबर जो होता है वो सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के ही ट्रेड करता है, ठीक है, उसको यही राइट्स होते हैं, ट्रेडिंग राइट्स। ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी इशू आता है या क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, हम कम से कम टाइम में भी क्लासेस निकाल के देते हैं। लाइक अगर आपको 10 डेज़ या 15 डेज़ में भी निकालना है तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। और सेकेंड चीज़ ये कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। लाइक अगर आपको टोटली हिंदी, इफ़ यू वांट इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी, तो उसमें क्या है कि हम कई लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जैसे कि मिक्स में अभी वीडियो में आपको बता रही हूँ, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक डिफरेंट लैंग्वेज से भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्ट हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर कुछ भी डाउट आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ हम NISM और NCFM के सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ भी सिखाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।